बड़वानी से बड़वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर यही बात मैं बोल देता तो मुझे तालिबानी या मुस्लिम परस्त बताया जाता। वहीं बड़वानी कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें विधानसभा में खड़ा कर सवाल करने की बात कही। कहा जब तक माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस उन्हें नहीं छोड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ बड़वानी दौरे पर आए। उन्होंने कोरोना में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों का हाल जाना। दिग्विजय सिंह ने कोरोना में सरकार की विफलता के साथ व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि यही अगर मैं कर देता तो मुझे तालिबानी या मुस्लिम परस्त कहा जाता। अगर सच में मोहन भागवत मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को हिंदू विरोधी मानते हैं या मुस्लिमों को अलग नहीं मानते तो उन्हें प्रधानमंत्री सहित योगी आदित्यनाथ और उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पद से हटाना चाहिए। साथ ही उन्होंने IAS लोकेश जांगिड़ के मामले में उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो भाजपा के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते, इसलिए उनके बार बार तबादले किए जाते हैं। शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि जो भी शासकीय कर्मचारी हैं जो कि प्रशासकीय ड्यूटी पर रहते हुए जो कि कोरोना से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए राहत राशि दी जाएगी। सारे अधिकारियों की तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बाला बच्चन जी चूँकि गृह मंत्री रह चुके उन्होंने बताया 152 पुलिस कर्मियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जिनमें से केवल 7 लोगों को 50 लाख की राशि दी गई है और अनुकंपा नियुक्ति मिली है। बाकी लोगों का केस अभी तक प्रकरण लंबित है। बेईमानी, राजा साहब, नियत में कमी है। राजा साहब लगातार मैं कहना चाहता हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट में है, सारे विधायकों को उसमें रखे जाने का ऑर्डर है, लेकिन आपका जो जिला कलेक्टर है, भाई हमने तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं देखा जो इतनी बदतमीजी के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बर्ताव करता। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ जब बाला बच्चन जी ने मुझे बताया कि उनको उसमें नामांकित भी नहीं किया गया, और जब वहां पर गए वो तो उनसे कहता कि तुझे कौन ने बुलाया, तुझे कौन ने बुलाया, तू होता कौन है, मैं यहाँ का मंत्री हूँ। कलेक्टर मंत्री को ना कह रहा और मंत्री सुन रहा है कुर्सी पर बैठकर। ये शर्म की बात है। माननीय कलेक्टर साहब, ये बदतमीजी हम सहन नहीं कर सकते। आप प्रजा लोकतंत्र में जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनकी जो शिकायतें आ रही हैं वो आदमी अपने आप को समझता क्या है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे विधानसभा में? बिल्कुल निश्चित लाएंगे, निश्चित लाएंगे और विधानसभा में खड़ा करेंगे इस व्यक्ति को। शेय मानते हैं आप इसके पीछे? जी, शेय मानते हैं? किसकी शेय मानते हैं? शेय शिवराज सिंह की शेय है। कारण कारण ये कि यहाँ पे भाषण में कह गया कि तू भी शिवराज मैं भी शिवराज, हम दोनों विकास करेंगे बड़वानी का। बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक और सांसद का घास छीलेंगे। ब्यूरोक्रेसी इतनी निरंकुश हो रही है कांग्रेस, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और जनता भाजपा के नेता मिलकर खा रहे हैं। चाहे अवैध रेत खनन हो, चाहे PDS में अनाज हो, अभी 500 के अंदर ट्रक पकड़ा गया, और अवैध खनन का पैसा बट रहा है बराबर भाजपा के नेताओं में और अधिकारियों में, इसलिए निरंकुश हो रहे हैं। पत्रकारों को वहाँ पे 6 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दायर हो। लोकेश जांगिड़ ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कलेक्टर पर। देखिए, उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो तो प्रमाण होना चाहिए। सर, ये कोविड के इसी में कंसेंट्रेटर जो 39,000 का कंसेंट्रेटर था वो 69,000 में खरीदने के उन्होंने और बोल रहे हैं तो ट्रांसफरेबल रहा और व्यवस्था भी ठीक रही। को जानता हूँ, मेरे यहाँ CO जिला परिषद था, बेहद कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है, और जिस प्रकार से उसको वो 2014 में उसने ज्वाइन किया, 7 साल की नौकरी में 8 बार तबादला हो चुका उसका। कारण यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का में शामिल नहीं होता, इसलिए उसका तबादला हो जाता है। सर, जब आप इस मामले में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कलेक्टर साहब हर संस्था के अध्यक्ष को बनना चाहते हैं। आशा ग्राम संस्था ट्रस्ट जिसे कि हर्षमंदर जी ने चालू किया था और जिसने
कोड़ियों की सेवा में काफ़ी अच्छा काम किया है और वहाँ के ट्रस्टीज बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहाँ पर ट्रस्टीज पर दबाव डालकर कलेक्टर साहब अपने आप को अध्यक्ष को बनाना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है। और इसी के साथ साथ उन्होंने रंजीत क्लब, जो कि बड़वानी की शान थी और स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेंटर था, जहाँ 1932 में गौस मोहम्मद जो कि विंबलडन खेले, वो यहाँ पर खेले, उसको तबाह कर दिया। ये कलेक्टर चाहता क्या है? क्या मुख्यमंत्री का इतना गुवार इसको चढ़ा हुआ है? इसको निश्चित तौर पर विधानसभा में खड़ा किया जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।